हे गाइस, वेलकम बैक टू मॉम्स एंड किड्स 24। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ बच्चों को टेबल कैसे सिखाएंगे। एक बहुत बड़ा इशू रहता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों को टेबल सीखने में ही होती है और पेरेंट्स को भी सिखाने में होती है। तो मैं आज आपको 4-5 तरीके बताऊँगी जिससे आप बहुत ही ईजीली बच्चों को टेबल लर्न करना, लिखना और ओरली भी सीखना बहुत इजीली सिखा सकते हैं और मीनिंगफुल वे में। ये नहीं कि बस सिर्फ क्राम करना है, उनको हम मीनिंगफुल वे में कि क्या होता है एक्चुअली टेबल लर्निंग, टेबल का मतलब, वो सब सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट मेथड। सबसे पहला मेथड है टेबल लर्निंग का। इसमें हम बच्चे को ओरली सिखाएंगे। कोई भी टेबल है, या जैसे सबसे आसान तरीका होता है बच्चे को सिखाना किसी भी पोएम के फॉर्म में, राइमिंग के तरीके से या गाना गा के। तो अक्सर आपने कुछ वीडियोस में भी देखा होगा, या स्कूल में जो सिखाने का तरीका होता है वो यही होता है। 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6। और जो पहले भी ऐसे ही सिखाते थे बच्चे को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लाइक दिस। तो आप दोनों ही तरीके से सिखा सकते हैं, लेकिन अगर 2 into 1 2 into 2 सिखाएंगे तो इनटू से बच्चे को ये समझ आएगा, आप समझाना इजी होगा कि ये जब हम एक वैल्यू को उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता है। नेक्स्ट थिंग इज़, आप बच्चे को एडिशन मेथड से भी सिखा सकते हैं। जैसे ये मैंने ट्राइंगल्स के अंदर 2 सर्कल्स बना रखे हैं, तो 1 2 मतलब ओनली 2, 2 into 1 मतलब 1 time 2 is only 2, 2 into 2 क्या होगा, 2 plus 2, तो 1 2 3 4 बच्चा काउंट करके लिख देगा 4। ये ज़्यादातर फर्स्ट क्लास में या फिर अपर केजी में ही सिखाया जाता है, तो आप उसको इजीली आफ्टर काउंटिंग सिखाने के बाद ही आप इसको सिखाएंगे तो बच्चा आराम से सीख जाएगा। अब 2 into 3 क्या होता है, हम बच्चे को बताएंगे 2 को 3 बार ऐड करना। तो 1, ये 2 2 के ट्राइंगल्स 3 टाइम्स, 2 1 2 3 4 5 6, लाइक दैट। अब हम पूरा टेबल बच्चों को सिखा सकते हैं। और ये जो शीट्स हैं, आप इसको जो पेपर पॉलीबैग कवर्स में आती हैं उसमें कवर करके रीयूजेबल फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, लाइट शेड वाला पेंसिल, जिसे आप इरेज कर सकते हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को टेबल बिल्कुल आराम से सिखाएं, कोई हड़बड़ाहट नहीं मचाएं वो, क्योंकि पूरे एक सेशन में 5 तक ही टेबल सिखाते हैं स्कूल वाले, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसका कोई पैनिक बच्चे के ऊपर और आपके ऊपर ना आए। जब आप विदाउट पैनिक बहुत इजीली उसको इन गोइंग वे में पढ़ाएंगे तो बहुत ही इजीली बच्चा बहुत जल्दी टेबल सीख जाएगा, उसका मीनिंग भी समझ पाएगा और आगे तक टेबल उसको लर्न रहेंगे। अगर बच्चा एक बार पैनिक में आ गया ना टेबल्स को लेकर, तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा और आगे के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा। अब ये शीट है, ये हम 2 के लिए तो इजीली बना सकते हैं। तो 2 का टेबल ऑलरेडी पढ़ा चुके होंगे तो कोई बात नहीं है, हम आगे के टेबल्स के लिए दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 3 या 4 तक तो इजीली बना सकते हैं टेबल, क्योंकि आप थोड़ा सा ट्राइंगल का साइज़ इंक्रीज़ कर दें और उसके अंदर 5 जैसे 3 सर्कल्स हैं या 4 सर्कल्स हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेबल बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज़, जैसे हमने ये टेबल लिख रखा है पूरा जो नॉर्मली हम लिखते हैं, उसके बाद जब बच्चे को हमें समझाना है कि 2 का टेबल कैसे आता है, 3 का टेबल कैसे आता है, जैसे मैंने ये 3 के टेबल के लिए बना रखा है, ये आप 5 6 तक का टेबल इससे भी बहुत इजीली लर्न करा सकते हैं। मैंने ये सारे नंबर्स लिख रखे हैं टिल 30 तक, ये सारे नंबर्स मैंने लिख रखे हैं। इसको बच्चे को आपको एक जगह लिखवा लेना है। जब हम टेबल लिखवाएंगे बच्चे से तो उसको क्या बोलेंगे, 3 into 3 3। सबसे पहला बच्चे को ये तो क्लियर बहुत ही जल्दी हो जाता है कि अगर सबसे 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है, तो 3 लिख दिया उसने। अब एवरी 3rd नंबर को उसको सर्कल करना है और टेबल को फिल करना है। जैसे पहले 3 को फिल करा, देन 6 को, देन उसने लिखा 6, 3 into 2
6। तो उसको ये भी पता चलेगा कि 2 नंबर जंप करके हमको तीसरा नंबर पकड़ना है। देन 2 नंबर फिर जंप करे 9, फिर अगेन 2 नंबर्स 12। इस तरह से ये पूरा टेबल बच्चा बनाता रहेगा और उसको समझ में आता रहेगा। चाहे तो इसको आप कलर करा सकते हैं, सर्कल करवा के कलर करा सकते हैं, इस पर ट्राइंगल बनवा सकते हैं, या कहीं लिख के शेडिंग करा सकते हैं उस पर्टिकुलर नंबर की, और फिर आप उस शीट को इसी तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट वाली शीट के लिए बोला। और इससे आप 5 तक तो बहुत इजीली सिखा सकते हैं, 6, 7 का भी सिखा सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा टीडियस वर्क हो जाएगा। लेकिन हाँ, 5 तक तो आप 50 तक तो काउंटिंग लिखवाते हैं, बच्चा उससे शेड करके और आराम से कर सकता है। अब हम देखते हैं 4 का टेबल। 4 का टेबल अगर हम लिखना नहीं चाहते हैं और शेड कराना भी सिखा भी दिया है, तो अगर हम 4 का टेबल थोड़ा सा हायर वर्जन में सिखाएंगे, उसको लर्न कराने के फॉर्म में, उसको समझाने के फॉर्म में कि कैसे होता है। तो 1 टाइम 4 4, देन 4 1 जा 4, 4 + 4 बच्चा ऐड करना जानता है तभी टेबल सीख पाएगा। 4 + 4 8, तो 4 × 2 मतलब 4 को 2 टाइम्स ऐड करने पे हमारा 8 आता है, तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। लेकिन बच्चे को एक और चीज़ आप साथ में क्लियर करते जाएं, 4 × 2 8 होता है, तो 2 × 4 भी 8 होता है। तो वो जो पहले उसने 2 का टेबल पढ़ा है 2 × 4, तो उसको याद आ जाएगा बहुत इजीली कि 4 × 2 भी 8 होगा। ये देखिए 4 + 4 + 4 इज 12, देन 12, 4 + 4 + 4 + 4 इज 16। इस तरह से हमने ये 4 × 4 लिख दिया। तो ये बच्चे को क्लीन होता जाएगा कि ये चीज़ सारे टेबल्स की अलग अलग होती है, ये कहीं रिपीट नहीं होगी। अब ये देखिए 4 × 5, तो 5 × 4 अब बच्चे को अपने आप याद हो जाएगा। तो 5 टाइम्स ऐड करा, दैट इज 20, देन 20। इस तरह से जब बच्चा टेबल सीखेगा और उसको ऑपोजिट भी पता होगा कि प्लस में एडिशन में 2 × 1 और 1 × 2 आर सेम, तो वो आगे के टेबल्स के लिए आपको और उसको दोनों को इजी हो जाएगा लर्न करना और समझना भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5 का टेबल। ये टेबल बहुत ही बच्चों को इंजॉयफुल रखता है, बहुत इजीली लर्न हो जाता है। 5 × 1 5, सबसे पहला तो बच्चों को पता ही होता है। 5 × 2 10, तो उसको ये बताना है कि मल्टीपल कैसे आते हैं। मल्टीपल इज उसका उतने ही टाइम्स ऐड करते जाना अपने आप से। तो जब ये तो इजी हो जाता है कि आपको 5 के टेबल में जो सारे 0 वाले नंबर आते हैं और 5 वाले नंबर आते हैं, वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे लिखते जाने हैं, एक के बाद एक लिखने। जैसे 5 लिख दिया अब हमने, तो अब 0 वाला नंबर आएगा। 5 के बाद जस्ट बाद 0 वाला नंबर कौन सा आएगा? 10। 10 के बाद 5 वाला नंबर कौन सा आएगा? 15। 15 के बाद 0 वाला नंबर कौन सा आएगा? 20, 25, 30। लाइक दिस बच्चा पूरा टेबल इजीली लर्न कर लेगा और उसको लिख भी पाएगा। तो अब आपकी आधी टेंशन तो दूर हो गई कि 5 तक बच्चे को टेबल आ चुके हैं। अब 6, 7, 8, 9 के बारे में बात करेंगे, जो जनरली थोड़े से टफ पड़ते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले शीट में ये बात करा था कि बच्चे को 2 × 4 और 4 × 2 दोनों ही समझाने चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब आप टेबल सिखाएंगे तो 6, 7, 8, 9 का टेबल बच्चे को बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे को 2 × 4 पता है तो 4 × 2 भी वो बता देगा। सिमिलरली 3 × 6 जब बच्चा बताएगा वो 18 होगा, तो जब 6 का टेबल वो लिखेगा तो इजीली बता देगा। 6 × 3 कितना होता है? 18। तो ये आपका 6 का टेबल स्टार्ट हो जाएगा। 6 का टेबल कैसे बनाएंगे ये देखिए। आपको सिर्फ पहले 5 पढ़ाने हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 के टेबल में आप 6 का मल्टीपल उसको पढ़ा चुके हैं। तो ये देखिए 6 × 1 उसको पता है 6 ही होगा। उसके बाद 6 × 2 12, तो उसको पता था 2 × 6 कितना होता है? 12। 3 × 6 कितना होता है? 18।
तो 6 इंटू 3 भी कितना होगा 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30। उसके बाद की जर्नी आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगी, लेकिन हाँ उसको भी हम इजीली सिखा सकते हैं। और जब हम 6 इंटू 6 के बाद 6 इंटू 7 सिखाएंगे, 6 इंटू 7 सिखाएंगे तो बच्चा हमारा 7 इंटू 6 अपने आप से सीख जाएगा, तो और हमारी जर्नी इजी हो जाएगी। 6 इंटू 8 भी सीख जाएगा और 8 इंटू 6 भी सीख जाएगा, 9 इंटू 6 सीख जाएगा और 6 इंटू 9 भी सीख जाएगा। तो आगे की जर्नी हमारी इस तरह से इजी हो जाएगी हमें। लेकिन बच्चे को ये a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए ज़रूर सिखाना है। अब हम 7 का टेबल देख लेते हैं। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2, तो 2 इंटू 7 कितना था 14, 7 इंटू 3, 3 इंटू 7 कितना था 21, 7 इंटू 4, 4 इंटू 7 कितना था 28, 7 इंटू 5, ये तो बहुत इजी होता है। जब 5 का टेबल आता है, नंबर ऑफ 5 टाइम्स आता है, तो बच्चा इजीली लिख देता है 35। 7 इंटू 6, अभी हमने 6 इंटू 7 पढ़ा था ना, तो बस उसी से आ गया। अब थोड़ा सा आगे जब हम पढ़ेंगे तो बच्चे को आप थोड़ा सा सिखाएं कि बेटा बस अब 3 ही रह गए हैं। अब क्या 3 रह गए? 7 इंटू 7, 7 इंटू 8 और 7 इंटू 9। ये आपको आगे के टेबल में भी काम आ जाएंगे। तो 7 इंटू 7 तो आपका हो गया 49, 7 इंटू 8 हो गया 56 और 7 इंटू 9 63। उसको इस तरह भी सिखा सकते हैं कि यहाँ तक अगर बच्चा सीख गया +7 तो बच्चा ऐड करेगा और 49 लिख देगा, इसमें ऐड करेगा 7 और इसमें 56 लिख देगा, अगेन इसमें 7 ऐड करेगा 63, 7 ऐड करेगा 70, 7 10 जा तो बच्चे को पता ही है 70 होता है। ठीक है, इसी तरह से आप 8 और 9 का टेबल भी करा सकते हैं। लेकिन 9 के टेबल के लिए अगेन आई एम हैविंग वन ट्रिक जो बहुत ही इजीली बच्चे को सिखा सकते हैं आप। अब हम 9 का टेबल सीखेंगे, उसके लिए मैं पेरेंट्स को ट्रिक बता देती हूँ, वो बच्चे को अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट करके सिखा सकते हैं। जब 9 का टेबल आता है तो ये देखिए 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90 होता है। अगर हम इसके वंस प्लेस के डिजिट को देखें तो 9 से स्टार्ट होके ये 0 तक जा रहा है। तो बच्चे को क्या बोलना है, हमें पूरा 9 से लेके 0 तक आपको लिख लेना है। अब इसके 10th प्लेस पे क्या हो रहा है, फर्स्ट डिजिट को छोड़ के आपको 1 2 3 उल्टा लिखना है। मतलब यहाँ तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था और दूसरी साइड हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर यहाँ 0 प्लेस करना चाहें तो 0, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये देखिए पूरा 9 का टेबल हो गया आपका और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और ये बच्चा कभी भी गलत नहीं करके आएगा एग्ज़ाम में। 9 का टेबल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चा बहुत ही इजीली इसको लिख कर आ सकता है। हाँ, जब आपको लर्न कराना है तो वही सेम मैथड 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3 और उसको एक राइमिंग फॉर्म में, एक कोई सॉन्ग के फॉर्म में आप आराम से सिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।